हाय गाइस, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आप डिलीवरी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे थे उसका फ्रंट एंड जो कि रिएक्ट जिसमें बना था उसको कैसे बैक एंड जो कि जेंगो में बना है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। इनके दोनों को जोड़कर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, डिलीवरी ट्रैकिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो दोनों को सेपरेटली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए अगर आपने दिन नहीं देखा है तो, कि जेंगो में किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे वह, और रिएक्ट जेएस का यूज़ करके अपना यूआई कैसे बनाएंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहाँ से मिलेगा आपको ये, इससे आपको मेरे चैनल में जाना है, सब्सक्राइब करना है पहले, उसके बाद आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट। ये कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं भी ढूंढ लीजिएगा और इस पेज को फॉलो, प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट जेएस में कैसे यूआई बनाते हैं, जेंगो का कैसे एपीआई बनाते हैं। आज देखेंगे दोनों को कनेक्ट कर कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं एक साथ। तो पहले फ्रंट एंड देखिए, ये हमारा रिएक्ट यूआई है, तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। npm रन डेव करते हैं और ये यूआई कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और इसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हो ट्रैक ऑर्डर में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको उसका ऑर्डर ट्रैक होकर मिलता है कि आपका कुरियर कहाँ तक पहुँचा है। बट अभी के लिए स्टैटिक है, ये किसी बैकेंड से कनेक्ट नहीं है, तो बैकेंड से ये डेटा नहीं आ रहा, लेकिन स्टैटिक डेटा आ रहा है। लेकिन हमें इसको बैकेंड से कनेक्ट करवाना है और यहाँ पर स्टैटिक डेटा के बजाय बैकेंड से जो डेटा हमें मिलेगा वह डेटा यहाँ पर शो करवाना है। हर एक ऑर्डर ट्रैक मतलब ट्रैक ऑर्डर का या फिर ऑर्डर आईडी का या फिर ट्रैकिंग नंबर का, हर एक ऑर्डर का अपना अपना ट्रैकिंग नंबर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रैक होगा। अभी तो सबका सेम दिखता है बट वैसा होगा नहीं, तो हमें सबका ट्रैकिंग नंबर चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें पर जो डिटेल होगी वह दिखानी है। तो ये फ्रंट एंड आप अभी देख रहे थे, मैं आपको बैक एंड दिखाता हूँ। बैक एंड जेंगो में है, यानी कि सीएमडी यहाँ आना पड़ेगा, ईएनवी को पहले एक्टिवेट कर लेना है, फिर इसमें सीएलएस कर लेते हैं और यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस कीजिए और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो इस पर हमारा ये हिट होगा और यहाँ इसमें करना है फेडेक्स और ट्रैक, इंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर भी एक स्टैटिक हमने ट्रैकिंग नंबर दिया है, उसके बेस पर हम ये ट्रैक करके देखिए ये डेटा हमने रिटर्न करवाया था तो वही डेटा हमें देखने को मिल जाता है। ये तो बहुत सारा डेटा रिटर्न करता है बट हमने इसको ऐसा कोड लिखा था कि हमें सिर्फ इवेंट डिस्क्रिप्शन और सिटी चाहिए ट्रैकिंग और डिटेल्स के तौर पर, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी देखते हैं कि दोनों में क्या क्या छोटी मोटी कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी और दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ नीचे और हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि रिएक्ट जेएस से एपीआई कॉल करना है जो हमारे जेंगो में एपीआई बना है उसको, और उसे जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें दिखाना है अपने पेज में, जो डिटेल वाला पेज है उस पर। तो पहले देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या इंस्टॉल है। यहाँ इसमें हमारा इंस्टॉल है रिएक्ट डोम और आई थिंक एक्सियोस इसमें इंस्टॉल नहीं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो चलिए एक्सियोस इंस्टॉल करते हैं पहले फ्रंट एंड पे। तो यहाँ ना इसको स्टॉप कीजिए और यहाँ पर npm i एक्सियोस लेके इंटर की प्रेस करते हैं। आप चाहे तो रिडक्स टूलकिट का भी यूज़ कर सकते हैं, आरटीके क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिंपल सी के लिए यहाँ पर npm रन डेव करते हैं, हमने यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड पे जहाँ पर हमारा ऑर्डर्स नाम का एक पेज कंपोनेंट है, इसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ये इस तरीके से डिटेल लिख रहे हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मैंने लिख दिया था लेकिन सभी के लिए सेम है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये अलग अलग ट्रैकिंग नंबर अलग अलग होना चाहिए, तभी हमें देखने में मजा आएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सो मैंने सभी का ट्रैकिंग नंबर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। ये मुझे मिला कहाँ से, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से आप मॉक टेस्टिंग के लिए आप ट्रैकिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं फेडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। वह आपको इस जेंगो वाला जब मैं कर रहा था तभी मैंने आपको दिखाया होगा। ओके, सो दोबारा से नहीं चलते उस पर, ये अलग अलग ट्रैकिंग नंबर है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए ओनली है और ये सारा डिटेल हमें प्रॉप के तौर पर मिल रहा है प्रोडक्ट कार्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हम इसको शो करवा रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल में। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कार्ड, तो यहाँ पर एक लिंक है, लिंक टैग करके एक बटन बनाया हुआ है, इसमें ट्रैक ऑर्डर कर लीजिए, जिसमें हमें ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। तो यूआरएल में होकर आएगा बट उसको हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं कहाँ से, जाता है यहाँ पर, ये जाता है और ट्रैक ऑर्डर वाले पेज पे इस कंपोनेंट को ओपन करता है। तो हमें यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर चाहिए तो वो हम लोग निकाल लेंगे और फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक एक करके चीज़ें। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें ट्रैकिंग नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जस्ट अ मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ बिकॉज हमने ट्रैकिंग नंबर चेंज किया हुआ। तो इसमें क्लिक करते हैं, देखिए इसका ट्रैकिंग नंबर अपना यहाँ पर दिखता है। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ दिखता है। तो ये ट्रैकिंग नंबर आपको गेट करना तो आप यूज़ परम्स का यूज़ कर सकते हैं, उसी का यूज़ करेंगे। ये इस वाले कंपोनेंट पे, ये कंपोनेंट कौन सा, ये हमारा ट्रैक ऑर्डर का कंपोनेंट, ट्रैक ऑर्डर डॉट JSX। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यूज़ परम्स का यूज़ किया हुआ, ट्रैकिंग नंबर को यहाँ से निकाल लिया। आप इसको चाहे कंसोल करके तो आपको एक एक करके सारा ट्रैकिंग नंबर दिख जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा होगा आई बिलीव, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। वापस से अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिंग नंबर आपका चेंज होगा हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो इस प्रोडक्ट के लिए ये ट्रैकिंग नंबर है और इस प्रोडक्ट के लिए ये ट्रैकिंग नंबर है। तो ट्रैकिंग नंबर हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यही ट्रैकिंग नंबर हमें आगे पास करना है जेंगो के पास, जिससे कि हमारा डायनेमिकली डेटा फैच हो, हर ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से अपना अपना रिस्पॉन्स हमें मिले, जो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर इस जगह पे। ओके, तो ट्रैकिंग नंबर तो हमारे हाथ में है। अभी देखिए कि आगे क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले ये मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये जो स्टैटिक डेटा आप दिख रहे हैं ये अब नहीं दिखना। अब ये रिस्पॉन्स आएगा हमारा बैकएंड से, जेंगो से, वो हम लोग इसमें सेट करेंगे। तो अभी जैसे हमने ये ब्लैंक किया वैसे ही हमारे यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया होगा यहाँ पर, अब ये आपको नहीं दिखेगा, कोई नहीं।
हम लोग चाहते हैं कि ये ना दिखे। मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़ इफेक्ट, आप चाहें तो किसी इवेंट पर भी ये काम कर सकते हैं, तो मैंने यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया। देन यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली नहीं पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस देने के बाद कर्ली ओपन कर्ली क्लोज यहाँ पर करना है, और यहाँ पर साथ में आप लिख सकते हैं कि किस पर ये डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा ट्रैकिंग नंबर, यानी कि ट्रैकिंग नंबर चेंज होगा तो हमारा इसके अंदर का कोड चलेगा। अब इसे एसिंक फंक्शन बनाना है, क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक्सेस, इसके अंदर में एक्सक्यूज कॉल करना है, इसी वजह से। तो फंक्शन इसका नाम रखते हैं गेट ट्रैकिंग डिटेल्स और ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे ट्राई कैच का एक ब्लॉक, और पहले हम लोग लिख देते हैं कैच ब्लॉक में अपना कोड कि कंसोल लॉग कर देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, और जो भी एरर रहेगा वो। अभी हमें मेन जो हमारा काम है एक्सियोस का यूज करके अपने बैकएंड पे हिट करने का, वह ट्राई के अंदर में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। कॉन्स्ट लिखा और ट्रैकिंग डिटेल्स इक्वल अवेट, और यहाँ पर लिखिए एक्सियोस डॉट, और यहाँ पर आपको इस पे वैसे तो हमने गेट रिक्वेस्ट किया है, बट गेट रिक्वेस्ट से होगा नहीं, बिकॉज हमें डेटा भेजना है यहाँ पर, या ट्रैकिंग नंबर में बैकएंड में भेजना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पर मैं बैक में जा रहा हूँ यहाँ पे व्यू डॉट पी फाइल ये गेट रिक्वेस्ट किया, और ये गेट ना करके अब हमें पोस्ट कर, ये एक बैकएंड में चेंज मैंने ये किया कि पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे यहाँ मैंने इसको चेंज किया। तो अब आप अपना यहाँ से हिट नहीं कर पाएंगे, यहाँ से आप इसको हिट नहीं कर सकते, बिकॉज ये अब कि मेथड गेट नॉट अलाउड। ओके, सो ये क्लियर रखिएगा। इसको क्लोज करते हैं, वहाँ से कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आना है और पोस्ट रिक्वेस्ट तो हमने कर दिया इसको, अभी लोग यहाँ से एक्सियोस डॉट पोस्ट, और साथ में जो हमारा यूआरएल बनेगा वह, और हमें पास करना है यहाँ पर ट्रैकिंग डिटेल। तो ट्रैकिंग नंबर हम लोग पास कर। ओके, तो यहाँ पर यूआरएल जो बनेगा वो हमारा बैकएंड का बनेगा। मैंने तो इसको क्लोज कर दिया वैसे, बट वो बनेगा, तो मैं वापस से इसको लेकर आता हूँ। कहाँ गया भाई, ये थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग, और ये देखिए यहाँ ये था, इसमें स्लैश fedex स्लैश ट्रैक। तो ये ऐसे तो होगा गेट बताएगा गेट नहीं, बट यहाँ हम लोग बस इस यूआरएल को कॉपी करने ले आए हैं। इसको यूआरएल को कॉपी किया और इसी यूआरएल पे है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है, और ये सेम यूआरएल रहेगा। और यहाँ पर स्लैश देना नहीं बोला, याद रखिएगा स्लैश लास्ट में यहाँ पर देना है, बिकॉज आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जेंगो में ये जरूरी होता है, यहाँ पर स्लैश देना लास्ट में। तो रिक्वेस्ट एंड हो गया। अभी हम लोग CLG कर लेते हैं, ट्रैकिंग डिटेल में क्या आ रहा है वो हमें दिखने को मिल जाता है। ट्रैकिंग डिटेल्स के आई थिंक सब कुछ ठीक है यहाँ तक। अभी हमें बस रन करना है और देखना है कि हमारा काम हो रहा है या फिर बैकएंड में हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आना है और यहाँ ये बैक करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर ये इंस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज एरर तो आएगा ही, नेट ओपन भी रहते हैं। यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर में क्लिक किया और हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, बिकॉज हमने अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ये जो फंक्शन आपने लिखा इसको कॉल करना भी अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर से पेस्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। देन वापस आना है, रिफ्रेश कीजिए, ट्रैक ऑर्डर में क्लिक कीजिए और ये कहता है कि समथिंग एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने एक्सियोस को ऊपर में इंपोर्ट नहीं किया है, कैसा सिली मिस्टेक करें। इंपोर्ट एक्सियोस राम एक्सियोस सेव किया, अब वापस से करते हैं। अभी भी एरर आएगा, जो एरर मैं चाहता हूँ वो एरर इसमें आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वापस से ट्रैक ऑर्डर में क्लिक करते हैं और देखिए हमें एरर मिली, ये भयंकर एरर हमें मिल गया कोर्स ओरिजिन रिक्वेस्ट ब्लॉक। तो कोर्स ओरिजिन का हमें मिलता है, क्रॉस ओरिजिन का हमें मिलता है एरर। ये नॉर्मल सी चीज़ है, जेंगो में जब आप किसी फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जेंगो कोर्स हेडर का यूज़ करेंगे। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे। इसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा हमें pypi.org पे, और यहाँ से हम लोग को सर्च करना है जेंगो कोर्स हेडर्स। अगर स्पेल ठीक लिखा होगा मैंने तो ये आ जाएगा, देखिए आ गया। इसको कीजिए कॉपी, देन बैकएंड वाले पे यानी कि जेंगो पे आना है। टर्मिनल पे इसको स्टॉप कीजिए कुछ देर के लिए, पेस्ट कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो गया, इसको करते हैं क्लियर करने के बाद आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ इससे रिगार्डिंग, इस ताकि ये वर्क करे आपका ठीक तरीके से। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा settings.py फाइल पे यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में डॉक में आके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर ये कॉपी करना है और यहाँ के पेस्ट कर देना। इसके अलावा एक मिडिलवेयर लगाना पड़ेगा हमें, तो मिडिलवेयर यहाँ पर इसको कॉपी करना है और ये कॉमन मिडिलवेयर के ठीक ऊपर में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके अलावा नीचे करते हैं और हमें अलाउड करना पड़ेगा। सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आना, नीचे कीजिए, तो देखिए कोर्स अलाउड हो ओरिजिन, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ के पेस्ट करना। ये दो ऊपर का किसी काम का नहीं। यहाँ पर हमें पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, जो फ्रंट एंड का पोर्ट है हमारा यूआरएल वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये, और यहाँ से बस हम लोग पोर्ट कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज लोकलिस्ट तो लिखा हुआ ऑलरेडी है, बस यहाँ पर पोर्ट चेंज कर देना है। यहाँ पर चेंज कर दिया। अब ये एरर हमारा नहीं आना चाहिए। इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं। इसको रन करना पड़ेगा हमें पहले, बस हमने इसको रन नहीं किया, तो हम लोग पाइथन manage.py रन सर्वर एंटर की प्रेस करते हैं और ये रन हो गया सक्सेसफुली, बहुत अच्छी बात। और फ्रंट एंड हमारा रन कर ही रहा। तो यहाँ ये वापस से बैक कीजिए, एक बार रिफ्रेश कीजिए और ट्रैक ऑर्डर में क्लिक करते हैं। देखिए कोर्स ओरिजिन का कोई एरर नहीं और हमारा डेटा भी आ रहा है। और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमारा जो डेटा है वो डेटा के अंदर में, यानी कि हमें डॉट डेटा करना पड़ेगा, तब हमें एग्जैक्ट हमारा अपना डेटा देखिएगा। कोई नहीं, कर देते हैं। तो ट्रैकिंग डिटेल्स डॉट डेटा, ये किया, सेव किया, वापस से यहाँ थे और करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं, ऑटो रिफ्रेश हो रहा है।
हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग डिटेल का जो अलग दिख रहा है ना, ये मुझे एक साथ करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पकड़ सकूँ। इसी के अंदर में हमारा एरे है, तो इसके लिए मुझे बैकएंड जाना पड़ेगा। तो बैकएंड जा रहे हैं views.py फाइल पे, और हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से, कहाँ से देखिए यहाँ ट्रैकिंग डिटेल्स, हमें इसको चेंज करना है और इसको करना है ट्रैकिंग अंडरस्कोर डिटेल्स। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलो, ट्रैकिंग डिटेल कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर तो भी काम हो जाएगा, बट वह जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपको आगे पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, अब देखिएगा ट्रैकिंग डिटेल्स। तो ट्रैकिंग डिटेल को जब आप पकड़ेंगे तो आपको एक एरे मिल जाएगा, जिसके अंदर में अपना सारा कुछ है। ट्रैकिंग डिटेल्स में क्या हमारा एक एरे है, तो इसमें दिखाता हूँ मैं ट्रैकिंग डिटेल्स में। अब जाके आके अंदर में डिटेल्स, इसको सेव किया, यहाँ ये रिफ्रेश कीजिए और ये कह रहा है कि भैया आपने गड़बड़ कर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट। वापस से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्रैक ऑर्डर में क्लिक किया और अब देखिए आपको एरे दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ मिल रहा है। अभी इसी एरे को बस हमें लगा देना है कहाँ पर, इस ऑर्डर डेटा पे या फिर कुरियर डेटा पे, जो भी आप नाम रखना चाहे रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल सा काम है। ये कंसोल लॉग करने के बजाय हमें बस इसमें कॉल करना है सेट ऑर्डर डेटा, और बाकी यही एरे हमें सेट करना था। तो हमने इसमें सेव किया, सेव करने के बाद इसमें सेट हो जाएगा और हमने नीचे यहाँ पर इसको मैप करके दिखाया, तो हमें ये दिखना चाहिए। आते हैं यहाँ पर और देखिए दिख भी रहा है। यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए और इसको ट्रैक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ट्रैक होने के होकर दिखेगा। रिस्पॉन्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये हमें दिख रहा है एक पहला, और दूसरे वाले पे जाएंगे तो दूसरा आपको ये अलग तरीके से दिखेगा, मतलब इसका अलग रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये रिटर्न टू शिपर ये दिख रहा है, और इसमें जाएंगे आप तो इसमें आपको दिखेगा कि ये रिटर्न पैकेज टू शिपर। सब में एक क्यों दिख रहा है भाई? ओके, इसमें एक ही क्यों दिख रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो चलिए वापस चलते हैं कोड में, और हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं अपना ट्रैकिंग नंबर जो कि जा रहा है, तो यहाँ पर आना है, और हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर नहीं ले रहे हैं, बताइए आ रहा है वहाँ से, एक बार यहाँ ले नहीं रहे हैं, और ये ट्रैकिंग नंबर का 12 में रिस्पॉन्स सेम वही एग्जैक्ट मिल रहा है। इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, ट्रैकिंग नंबर जो आ रहा है। सो इसको करते हैं ऊपर थोड़ा सा, और यह बहुत ही सिंपल सा हमें REQ.data.get लगा के बस इसको निकाल देना है। तो यहाँ पर आना है, लेना है आपको REQ, ये जो REQ है वो REQ request.data.get, और ट्रैकिंग नंबर जो हमारा फ्रंट एंड में आ रहा है यहाँ पर किस नाम से आ रहा है, एक हमने ट्रैकिंग नंबर से लिया, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ, इससे हमारे ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर मिल जाता है। इस ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर आपको लगा देना है, बिकॉज ये हमारा डायनामिक हो जाएगा। इससे अब जो फ्रंट एंड से आएगा उसी ट्रैकिंग नंबर को ये लेगा। वापस से आते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार पहले, देखिए इसमें हमें दिखेगा, ये दिखा, देखिए ये डिलीवर्ड दिख रहा है, इसका स्टेटस अपना ये है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्टेटस आपको कुछ और देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। अभी क्या है कि जब आपको ये जो दिख रहा है ये ऊपर से दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है आपको जो लेटेस्ट है वह, उससे पीछे ये, मतलब जो शुरुआत हुई है यहाँ से हुई है और ये ऐसे करके चल रहा है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं कि यहाँ से शुरू हो और नीचे आके खत्म हो, अच्छा तो ये ज़्यादा बेटर है कि आपको लेटेस्ट वाला ऊपर में दिखता है, लेकिन आप चाहते हैं इसको उल्टा करना, यानी कि ये ऊपर दिखे और ये देखिए नीचे, तब इसको रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए फ्रंट एंड में आना यहाँ पर, और आई बिलीव आपको यहाँ पर डॉट रिवर्स ये बस कॉल करना पड़ेगा। सेव कीजिए और यहाँ ये वो देखिए उल्टा हो गया। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिटी जब नहीं आता है तो यहाँ पर ब्लैंक दिखता है, इस सब में सिटी है तो दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिखता। आप इसको देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू, उसके लिए आपको कोड में आना, यहाँ पर सिटी आइटम जो दिख रहा है यहाँ पर एक और लगाना है, और यहाँ पर क्या आप दिखाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ फेडेक्स, जब सिटी ना दिखे तो फेडेक्स दिखे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फेडेक्स देखिए, फेडेक्स सब आपको दिखेगा। जब सिटी नहीं होगा तो वहाँ फेडेक्स दिख जाएगा। तो यहीं पर हमारा प्रोजेक्ट ये समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और ये आप देखें, जब हमारा डेटा यहाँ आता है, इसमें क्लिक किया, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक दिखता। तो यहाँ पर ब्लैंक ना दिख के अगर गोल गोल घूमता हुआ दिख जाए कि ये लोड हो रहा है, तो हमें पता चलेगा हाँ भाई लोड हो रहा है, तो धैर्य बना के रखना है। तो वैसा अगर आपको दिखा वो भी कर सकते हैं, ये क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो बैकएंड में इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं, और आई बिलीव इसमें भी कोई काम नहीं है। सिंपली हमें ट्रैक ऑर्डर में रहना है, और यहाँ पर हमें एक बनाना है स्टेट, तो हमने बना दिया लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट का यूज करके हमने एक बनाया हुआ है, और ये इनिशियली ट्रू रहेगा, और ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा जब हमारा ये लोड हो जाएगा तब, और एक जगह फॉल्स होना चाहिए, वो हमारा होगा जब अगर कोई एरर आता है उस केस में। तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडिंग वाला सर्कल दिखाना घूमता हुआ। वह कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ से हमारा डेटा दिख रहा है, दिस डिव से हम लोग काटेंगे इसको। अगर इसको काट के अलग कर देंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इस डिव से, जस्ट मिनट में, इस डिव से मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने कट कर दिया, और यहाँ पर कर्ली कर्ली क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लोडिंग, जो हमने ऊपर दिया हुआ वह लोडिंग इक्वल, अगर ये ट्रू है तो करना क्या, लोडिंग, ये अभी लोडिंग हो रहा है, और अगर नहीं तो यहाँ पर हमें कुरियर का डेटा दिख जाएगा। इसको सेव करते हैं और अभी देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। सो यहाँ पर रहिए और इसको कीजिए रिफ्रेश, और इस पर क्लिक करेंगे तो अभी दिखेगा लोडिंग, और थोड़ी देर के बाद इसमें आएगा डेटा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोडिंग की जगह पर हमें दिखे सर्कल घूमता हुआ, और डेटा की जगह पर हमारा जो अभी डेटा दिख रहा था वो डेटा दिखे। तो डेटा की जगह पर तो हमें पता है कि क्या दिखना है, हमें दिखाना है अभी जो हम लोग दिखा रहे थे वह। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और उसके अंदर में हमने जो भी कट किया था उसको पेस्ट कर देना था। होपफुली आप लोगों ने वो हटाया नहीं होगा, मैं इसको कट करके रख लेता हूँ कहीं पर, ताकि मैं इसको बाद में पेस्ट कर सकूँ। तो अभी आपको ये दिखेगा, मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए,
इसमें क्लिक करें तो अभी लोडिंग दिखेगा, लोडिंग की वजह से डेटा आएगा, वैसे आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए तो लोडिंग की जगह पर मुझे एक सर्कल घूमता हुआ दिखाना सबसे अच्छा दिखे इसी वजह से, तो वह मुझे लोडिंग की जगह पर लिखना पड़ेगा कोड। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, मैं यहाँ पर टेलिंग का यूज़ करके एक एसवीजी यूज़ करके और वो आपको क्विकली लिख के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जल्दी से पेस्ट, तो ये कॉपी किया मैंने इसको। यहाँ पर डिव है, एसवीजी है, पाथ है, वो घूमता हुआ आपको दिखेगा बस, और कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और यहाँ पर जिप कार्ट, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर टैग में क्लिक करेंगे, देखिए घूमता हुआ दिख रहा है गोल गोल, और जब डेटा आएगा तो डेटा आपको दिखेगा। बहुत ही ईजी सा है, तो ये गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, तो डेटा आएगा तो डेटा आपको दिखेगा। वापस से चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वापस से आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो दोस्तों इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, और इसका सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे आना geeksource.com पे, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा Django REST प्लस React.js, थंबनेल में लिखा हुआ डिलीवरी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, डिलीवरी ट्रैकिंग Django REST विद React.js प्रोजेक्ट। इसमें क्लिक करना है। एक और है बट ये MERN के लिए, यानी कि MongoDB, Node.js, Express.js, React.js के लिए, बट यहाँ पर हम लोग Django वाले के लिए यहाँ पर इसमें क्लिक करना है। आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करके ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करके रहना पड़ेगा। देन आप इसमें आके और सिंपली फ्री डाउनलोड में क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी के लिए फ्री है, तो आप फ्री डाउनलोड में जल्दी से क्लिक करके और पूरे सोर्स कोड को, इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड का अलग अलग और फिर बैक एंड फ्रंट एंड दोनों साथ में, जब अभी आपने देखा ये सारे कोड इसमें इसी के अंदर में मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।